जय हिंद साथियों, बिल्कुल सही सुन रहे हो। इनकम टैक्स 2026 की वैकेंसी आ चुकी है और बिना एग्जाम बिना पेपर की वैकेंसी है। बिल्कुल सही सुन रहे हो साथियों आप, है ना। तो जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार, जीके बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल की डिजिटल दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे साहब, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे ना। देखते हैं क्या बात है साहब। इनकम टैक्स 2026 की वैकेंसी आ चुकी है साहब। बिना एग्जाम सीधी भर्ती है साहब, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। बिना एग्जाम की सीधी डायरेक्ट वैकेंसी है साहब, ये है ना। 10वीं पास अप्लाई कर सकता है, 12वीं पास अप्लाई कर सकता है और ग्रेजुएशन वाला भी अप्लाई कर सकता है साहब। फीस तो है ही नहीं साहब, फीस कोई भी एक पैसा आपको नहीं देना, है ना। मेल और फीमेल, नर और मादा दोनों अप्लाई कर सकते हैं साहब। 31 जुलाई 2026 लास्ट तारीख है, आपकी अंतिम तिथि है। आज ही करें आवेदन, बिल्कुल सही है, आज ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। पूरा मामला क्या है, पूरा मामला समझते हैं, किसमें आई है और क्या क्या पोस्ट रखी गई है, पूरा मामला समझते हैं अपने किसे, अनिल सर से। तो अभी तक आपने चैनल फॉलो नहीं किया तो साहब एक बार चैनल फॉलो करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे, है ना। तो देखते हैं साहब किसमें आई है। इनकम टैक्स रिक्वायरमेंट 2026 है साहब, वैकेंसी आयकर विभाग 2026 की वैकेंसी आ चुकी है। आयकर विभाग भर्ती है साहब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर। वैकेंसी की पोस्ट कौन सी है साहब? एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की है साहब, टेक्स्ट असिस्टेंट की है साहब और स्टेनोग्राफर की आपकी पोस्टिंग है साहब, है ना। पोस्ट है और ऑफलाइन फॉर्म है। फॉर्म कैसे है साहब? ऑफलाइन है। ऑल इंडिया से मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, नर और मादा क्या करो इसमें अप्लाई करो, पूरे ऑल इंडिया से, है ना। इनकम टैक्स रिक्वायरमेंट है साहब। सैलरी कितनी रहने वाली है साहब? 18,000 से लेकर साहब 81,000 तक आपकी सैलरी रहने वाली है साहब। 18,000 से लेकर 81,000 तक, है ना। मिनिमम एज मांगी गई है साहब 18 साल, मैक्सिमम मांगी गई है आपकी 27 साल उम्र मांगी गई है। जो बच्चे ओबीसी 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 में आते हैं उनको 3 साल की छूट मिलती है। बिल्कुल साहब इसके अंदर भी वो 3 साल की छूट मिलेगी। जो बच्चे एसटी और एससी से आते हैं उनको जो छूट मिलती है साहब, वो अदर कास्ट वालों को भी जो छूट मिलती है वो इसके अंदर मिलेगी साहब आपको। मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल एज रखी गई है साहब। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है साहब? आपका एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट सिलेक्शन होगा, मतलब सीधी भर्ती है। आपको बता चुका हूं, थंबनेल पे भी आप देख चुके हो साहब, है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साहब, बिल्कुल डॉक्यूमेंट डीवी होते ही आपका क्या करेंगे साहब? डीवी करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। चेक नोटिफिकेशन फॉर मोर डिटेल, और डिटेल के लिए आपको नोटिफिकेशन चेक करना पड़ेगा साहब। बिल्कुल भी नोटिफिकेशन कहां मिलेगा ये बात भी बताऊंगा साहब। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है साहब? 10th पास, 12th पास, एनी ग्रेजुएशन जो आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, बाकी मोर डिटेल में चेक करेंगे, है ना। 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम कितनी रखी हुई है? 10वीं। आपके पास में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, आपको डॉक्यूमेंट आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे साहब, जो जरूरी है, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो कौन से होने चाहिए साहब? आपके पास में पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, मिनिमम 4 और मैक्सिमम आपके पास 20 पासपोर्ट साइज फोटो होनी ही चाहिए साहब। सिग्नेचर है साहब, वही सिग्नेचर करने हैं आपको जो आप डॉक्यूमेंट पे करते हो। अदर सिग्नेचर हुए मैच नहीं हुए तो साहब गड़बड़ हो जाएगी, है ना। उसके बाद आधार कार्ड साहब, आधार कार्ड आपका अपडेट करवा लेना साहब, क्योंकि अपडेट करवाना जरूरी होता है। उसके अंदर आपकी शक्ल मैच होनी जरूरी होती है साहब, है ना। जो अब आधार कार्ड है आपके पास में, वो आप क्या दिखाना साहब, जब आपका रिश्ता करे वहां पे दिखा देना वो अब आधार कार्ड वाली फोटो। पर रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर इनकम टैक्स में इस भर्ती में अप्लाई कर रहे हो तो आधार कार्ड को क्या करवा लेना साहब, आप अपडेट करवा लेना, है ना। तो अगर क्या है, एजुकेशन सर्टिफिकेट है आपके पास में, जो भी सर्टिफिकेट है, जैसे 10वीं की मार्कशीट होगी, आप जब फॉर्म अप्लाई करो तो 10वीं की मार्कशीट में जो नाम, फादर नेम, बर्थ ऑफ डेट है, वो सेम की सेम कॉपी करना साहब। अगर इसमें गड़बड़ हो गई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है सर
कि आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देते हो और उसके बाद बोलते हो साहब हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया। एडमिट कार्ड ना आने का कारण साहब यही होता है सबसे बड़ा, कि आपने फॉर्म सही नहीं भरा और जो आपकी डिटेल है वो मैच नहीं हो रही साहब, मिस मैच हो रही है। इसी कारण फॉर्म क्या हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट साहब आपके पास में 1-2 मंथ पुराना ही होना चाहिए, लेटेस्ट में बनवा लेना साहब। और एज प्रूफ आपके पास में जैसे 10वीं की मार्कशीट होगी साहब। बाकी मोर डिटेल में अपने नोटिफिकेशन में चेक करेंगे। अब बात करते हैं साहब ऑनलाइन फॉर्म की स्टार्टिंग कब होगी साहब। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है साहब आपकी, कि जो फॉर्म की स्टार्ट है वो हो चुकी है साहब 5 जून से। 5 जून 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं आपके फॉर्म। अब आप बोलोगे साहब लास्ट डेट कब है साहब। लास्ट डेट कब है साहब, 31 जुलाई है ना। 31 जुलाई 2026 इसकी क्या है साहब, लास्ट डेट है। आप बोलोगे साहब लास्ट डेट का इंतजार करें, साहब कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है साहब और सारे डॉक्यूमेंट तैयार है तो क्या कर दो, फॉर्म अप्लाई कर दो। और देखते हैं साहब इसमें क्या है साहब, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपकी वैकेंसी है। और याद रखना ये किस चीज की है, स्पोर्ट्स कोटे की वैकेंसी है साहब। जिसके पास में स्पोर्ट्स है साहब वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है साहब। स्पोर्ट्स कोटे की वैकेंसी है साहब ये, है ना। और क्या है साहब, टेक्स्ट असिस्टेंट की 7 पोस्ट है साहब टोटल। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की 1 पोस्ट है साहब। मल्टीटास्किंग स्टाफ की 4 पोस्ट है साहब। और टोटल पोस्ट कितनी है साहब, आपके पास टोटल 12 पोस्ट है ना। और अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है, आपके पास में क्या है साहब, आपके पास में स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, तो ये फॉर्म आज ही साहब अप्लाई कर दो। इतनी अच्छी वैकेंसी आई है इनकम टैक्स में, डायरेक्ट क्या है रिक्वायरमेंट है साहब इसके अंदर। स्पोर्ट्स कोटा आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई जरूर करिएगा साहब, और अच्छी खासी सैलरी देखने को मिलेगी। तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए जीके बाय अनिल सर को यूट्यूब चैनल को साहब सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि हर आने वाली वैकेंसी की हर इंपॉर्टेंट न्यूज है आप तक पहुंचती रहे साहब। और जीके से अगर आपको डर लग रहा है तो जीके बाय अनिल सर जिस चैनल पे आप देख रहे हो उसको फॉलो जरूर कर लेना साहब। लेटेस्ट में क्लासें चल रही है आपकी, और आगे जीके का डर आपका खत्म कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।